एक बूढ़ा आदमी अकेला ही कुएं में खजाना ढूंढने उतरा। नीचे पहुंचकर उसे सच में एक छिपा हुआ कमरा मिला। उसने बड़ी मुश्किल से एक संकरी जगह खोली और अंदर जाकर देखा तो वहां एक बंद रखा हुआ बक्सा पड़ा था। उसे लगा कि इसमें कोई कीमती पुरानी चीज होगी, इसलिए उसने जल्दी से ढक्कन खोल दिया। लेकिन अंदर तो युद्ध के समय दुश्मनों का छोड़ा हुआ सामान था। अंदर की ठंडी हवा से डरकर उसने वे ही कपड़े पहन लिए ताकि ठंड न लगे। थोड़ा आगे जाकर उसे एक और कमरा मिला। वहाँ बहुत से बक्से रखे थे। वह खुश हो गया कि शायद अब कोई खजाना मिलेगा, पर खोल कर देखा तो सब में पुराने खराब हो चुके डिब्बे थे। फिर भी वह हार मानने वाला नहीं था। उसने तलाश जारी रखी और तीसरा कमरा भी ढूंढ लिया, लेकिन वहाँ भी सिर्फ बेकार के डिब्बे मिले। तभी पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अच्छा ये हुआ कि कुछ डिब्बे अभी भी खराब नहीं हुए थे। उसी पर गुजारा करके वह बूढ़ा कई सालों तक वहीं जिंदा रहा। इतने सालों में उसके बाल पूरी तरह सफेद हो गए। असल में यह सब हुआ कैसे? बहुत साल पहले दुश्मनों ने गांव के लोगों को पकड़कर सोने की खान में काम करवाया था। 2 साल में उन्होंने 800 सोने की ईंटें तैयार कर ली थीं और उन्हें अपने देश ले जाना चाहते थे। इसी दौरान एक आदमी ने उनकी बात सुन ली और सेना को खबर दे दी। सेना ने गाड़ियों को रोक लिया, पर खोला तो पता चला कि अंदर सिर्फ पत्थर थे। दुश्मनों ने चाल चली थी और असली सोना कहीं छिपा दिया था। बाद में दुश्मन अपनी सेना लेकर वहां से भाग गया, लेकिन जाते जाते गांव के सारे लोगों को मार दिया और खान को भी धमाके से बंद कर दिया। कई साल बीत गए। उस आदमी को गलती से गद्दार समझकर पकड़ लिया गया, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि उसी की दी हुई खबर के कारण 200 से ज्यादा लोग मारे गए और सोना भी गायब हो गया। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसे 20 साल की जेल हो गई। उसका पिता यह बात सह नहीं पाया। वह अपने बेटे को बरी करवाने के लिए उस खोए हुए सोने को ढूंढना चाहता था। खान बहुत बड़ी थी और बहुत अंधेरा था, लेकिन वह रोज जाता था और रात को घर लौटकर गर्म की हुई तार से अपनी लौकी पर लाइनें बनाता था, ताकि उसे पता रहे कि वह कौन कौन से रास्ते देख चुका है। 2 साल गुजर गए, लेकिन सोने का नामो निशान नहीं मिला। वह उम्र दराज हो चुका था और डर था कि कहीं खजाना मिलने से पहले ही उसकी जान न चली जाए। एक दिन जब वह हमेशा की तरह खान में गया था, ऊपर की मिट्टी अचानक गिरने लगी और वह उसमें दब गया। उधर उसकी पत्नी जैसे तैसे जेल में अपने पति से मिलने गई और उसे झूठ बोल दिया कि उसके पिता घर पर पैर मुड़ने की वजह से आराम कर रहे हैं। वह अकेले 4 बच्चों को पाल रही थी और घर की हालत बहुत खराब थी। कुछ समय बाद उसके पति की जेल में अच्छी व्यवहार के कारण रिहाई हो गई। वह घर आया तो अपने पिता की तस्वीर देखकर टूट गया, लेकिन उसने किसी को दोष नहीं दिया। वह अपने बेटों को लेकर उसी पहाड़ पर गया जहाँ सोना छिपा होने की बात थी। उसे एक सोने का टुकड़ा मिला, इसलिए उसने सोचा कि सोना ढूंढने के साथ साथ थोड़ा बहुत काम भी कर लेगा। समय बीतता गया और उसके साथ काम करने वाले लोग बढ़ते गए। एक दिन काम के दौरान किसी को एक छुपा हुआ गुफा का रास्ता मिला। यह वही जगह थी जिसे दुश्मन छोड़कर गए थे। अंदर जाकर उन्होंने हरे रंग के बहुत सारे बक्से पाए, जिनमें ठंड से बचने वाली बड़ी बड़ी कोट थी। फिर उन्हें वहाँ कुछ सफेद बाल दिखाई दिए। तभी एक बूढ़ा आदमी अचानक वहाँ से बाहर कूदा। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह तो उनका अपना पिता था, जो सालों पहले मर गया माना जा चुका था। वह बच गया था और बचे हुए डिब्बों पर जीवित रहने की कोशिश करता रहा। इतने साल अंधेरे में रहने की वजह से उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई थी और वह बस लौकी लौकी दोहराता रहता था। लौकी देखकर बेटे को सब समझ आ गया। पिता ने जिन रास्तों को खोजा था उन सब का नक्शा उसी पर बना था। उसके सहारे वे आगे बढ़े और सोने वाले बक्सों तक पहुंच गए, जिन पर धमाका करने वाली तारें लगी थीं। लेकिन उसने सावधानी से सारी तारें काट दी और आखिरकार उन 800 सोने की ईंटों को बाहर निकाल लिया। अंत में वह सोना सरकार को सौंपकर बरी हो गया और अपना नाम साफ करवाया। इसके बाद वह और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगे।